8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज मौसूल होने के बाद हर शख्स को ये शिकवा रहा है कि जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था, वोट दिया था, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे, उनकी जगह किसी और ने हाईजैक करके ले ली है और वो सीट ले ली है। ऐसे सूरत हाल में लोग ये करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। मगर सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाना चाहिए वो अवाम को बनाना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अवाम में रहते हैं, उसका हिस्सा हैं, हम अगर हम उनको ही तनकीद का निशाना बनाएंगे तो हमें कौन सुनेगा। तो अपना मंजन बेचने के लिए वो अवाम पर तनकीद करते ही नहीं हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आप केपीके की मिसाल उठाकर देख लें। वहाँ से उस पार्टी का सफाया हो गया है जो एंटी तालिबान स्टांस की वजह से, जिसने अपने 3 पुश्तें खो दी हैं, यानी उनके लोग शहीद हो गए हैं। क्योंकि तालिबान के आइडियोलॉजी की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़रर्स उसी वहीं के इलाके के लोग हैं, और जो तालिबान के हामी हैं वही लोग वहाँ से जीत रहे हैं। बड़ी बात है ये। वो उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक बन गया है, यानी। और खान अब्दुल गफ़ार ख़ान है, वली ख़ान है, उसके फॉलोअर्स टिकटॉकर से हार रहे हैं। और दूसरे शेर अफ़ज़ल मुरवत जो हैं, वो जीत रहे हैं, जिनकी वजह शोहरत ये है कि उन्होंने टॉक शो में किसी एक को थप्पड़ रसीद किया था और बाद में बढ़ गया का लफ्ज़ बोल दिया था। अब हम ऐसे लोगों को अपना लेजिस्लेटर बना रहे हैं, यानी वो आके कानून साज़ी करेंगे मेरे और मेरी नस्लों के लिए। ऐसे लोगों को हम आगे पेश कर रहे हैं, असेंबलियों तक पहुंचा रहे हैं। और साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ सरदार लतीफ़ खोसा जो है इलेक्शन जीत लिया है, और वो 2 महीने पहले पीपी से पीटीआई में आए थे, और वो वहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं। यानी कि हम ये कुछ भी नहीं देख रहे कि उसका अपना पर्सनल प्रोफाइल क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, और उसका जो चाल चलन है मुआशरे में कैसा है। हम सिर्फ इस वजह से कि वफाक में एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी वजह से हम एक वोट बैंक बना कर इनको दे रहे हैं, ताकि वो आके लेजिस्लेशन करें मेरी और जो मेरे पुश्त में जो भी हैं। और वो लेजिस्लेशन हमें पता है वो अपनी मर्ज़ी से भी नहीं करते, उनको कोई और करवा देता है। दूसरी बात अगर आप देखें तो अम्मार अली जान है, या फिर अमीर हैदर ख़ान है, और समर हारून बिलोर है, या जबरान नासिर है, या फिर अयाज़ लतीफ़ पलीजो है, और ऐसे कई बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं जो एल होने और एक बाशऊर होने के बाद भी ये इलेक्शन हार जाते हैं। यानी वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो मैनिफेस्टो को नहीं देखते, आइडियोलॉजी को नहीं देखते, वो देखते हैं कि कौन अच्छा लग रहा है, किसका लुक क्लासी बन रहा है, किसके टिकटॉक के वीडियोज़ अच्छे आ रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा लाइव आता है। वो इस बेस पर उस लोगों को वोट देते हैं, ना कि जो ज़्यादा सिग्मा बनता है, ना कि उस लोग को वोट देते हैं जिनकी एक अच्छी आइडियोलॉजी है, एक अच्छा रेपुटेशन है, पढ़े लिखे हैं, शऊर वाले हैं, समझ वाले हैं। यानी आप इनके अगर आप देखेंगे, जैसे खलील जिब्रान है कराची से, वो दूसरी मरतबा इलेक्शन आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेमोक्रेसी है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन का मेराज समझते हैं कि यही आखिरी हद है, इसके अलावा कोई एवोल्यूशन नहीं हो सकता। और जमहूरियती वाहिद तरीका है अपने लेजिस्लेटर को सेलेक्ट करने का। अगर ऐसा होता तो 4 अनपढ़ गवार हैं और एक प्रोफेसर है, तो उन लोगों के वोट, उन 4 अनपढ़ गवार के वोट बैंक जो है वो एक प्रोफेसर से ज़्यादा मायने कैसे रखता है। नीचे ने कहा था सेल्फ लेजिस्लेशन इज़ नेसेसरी थिंग, यानी अपने आप को देखो, ख़ुद की कानून साज़ी करो। मगर हम उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो अपने कानून साज़ चुनें जिनको खुद नहीं पता कि वो खुद क्या हैं। यानी जिन लोगों के ऊपर ना आसमान अपनी, जिनके पैरों के नीचे ना ज़मीन अपनी, तो उसका अपना वोट कैसे हो सकता है? वो वोट उसका अपना हो ही नहीं सकता। तो यही बात है कि यहाँ पर अगेंस्ट फ्यूडल वर्सेस फ्यूडल होता है, जिसकी वजह से ये मुआशरा मुकम्मल नाकाम और नाकारा हो चुका है।